फसल कटवाने के बाद जो यहाँ पे खाली बचा था भूसा जिसे पराल कहा जाता है, वो उठाने के लिए लोग सुबह सुबह पहुँच गए, क्योंकि इन दिनों जानवरों के चारे के लिए शॉर्टेज होती है। तो यही वाली चीज़ें जो है वो काम आती हैं जानवरों के खाने की। फार्म हाउस से सूरज गुरूब होता तो अक्सर देखने को मिलता है, तलू होता कभी कभी नज़र आता है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज, चहचहाते परिंदे और खूबसूरत सा यह सब्जादार। भाई मुबारक भी उठ गए। इस शबनम की वजह से फार्म हाउस से उतरने को दिल नहीं चाह रहा किसी भी साइड पे, क्योंकि जूते जो है वो पूरी तरह गीले हो जाएंगे। इसलिए हम इसी चारदीवारी में मुहित हैं अभी तक। माशाल्लाह परिंदे भी पहुंच गए अपने हिस्से की खुराक ढूंढने। डोली और जोली अपनी रात की ड्यूटी के बाद यहाँ पे अब रेस्ट कर रहे हैं। बेम्बारिक खुद तो जाग गए, बेम्बारिक ने उठ के कबूतरों को भी जो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। रेस्ट करने देते उन्हें भला। ये देख कितना उन्हें शौक है रेस्ट करने का, और आपने बाहर भगा रहे। अब बाहर निकल के उनको इस तरह उड़ना पड़ रहा है। देखें हम अंदर बैठे थे फार्म हाउस पे और परिंदों ने कैसे जिमगट्टा बनाया हुआ है। भाई इधर उधर से खाओ। सूरज माशाल्लाह ऊपर निकला है और बड़ी तादाद जो है वो चारा इकट्ठे करने वालों की पहुंच गई है खेतों में। तो इनकी भी आज छुट्टी हो जाएगी खेतों से चारा काटने की। यहाँ से कटा कटाया उठा के ले जाएंगे और डंप कर लेंगे जानवरों के लिए। कम से कम 1-2 दिन तो ये चला ही लेंगे। टाइम 10 का हो गया, अभी तक फसल उठाने वाले हमारे बंदे नहीं पहुंचे। उन्हीं का इंतज़ार जारी है और इंतज़ार कर करके अब आखिरकार भाई मुबारक को भेजा है कि वो पता करके आए कि उन्होंने कब तक आना है उस पार्टी ने और कब हमें जो है यहाँ से फ्री करेंगे। नाश्ता वाश्ता आज कोई नहीं किया हो। ये देखें जी ट्रैक्टर बगैर ड्राइवर के, अब ड्राइवर साहब बैठ रहे हैं ट्रैक्टर पे। तो माशाल्लाह भाई मुबारक भी आ गए। नाश्ता ले आए? क्या बात है। आज फिर हम फार्म हाउस पे नाश्ता करेंगे काफ़ी अर्से बाद। डोली और जोली के लिए भी जो है वो खाना आ गया। फिलहाल भागो, नाश्ता आ गया हमारा। अब ज़रा हाथ मुंह धो लेते हैं फिर करते हैं नाश्ता। हैंड पंप हमारा चालू है, ये यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मुबारक चार्जर भी ले आए हैं साथ। मेरा मोबाइल बंद हुए पड़े थे, अब लगाते हैं मोबाइल को चार्जिंग। जिन कॉर्नर से हार्वेस्टर मशीन का कटर नहीं पहुंच सकता था, वहाँ से हमें यूँ हाथ से काटनी पड़ रही है मुंजी, क्योंकि ज़ाया करने का कोई इस तरह से फ़ायदा नहीं है। फसल कटने के बाद खेत का ये नज़ारा है माशाल्लाह। और ये लगा हुआ जी ढेर माशाल्लाह हमारी मुंजी का। इस दफ़ा की दोस्त कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि ये कम है फसल इस दफ़ा, लेकिन
3 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंजी की फसल ले रहे हैं इन खेतों से। तो इस दफ़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो है वो मुंजी निकली है हमारी। तो हमारे एरिया में तो यही इसकी प्रोडक्शन है, यही इसका आउटपुट है इन ज़मीनों का। पता नहीं आपके एरिया में कितनी निकलती होगी। इसकी तौल करवाते हैं तो वो भी आपको बताएंगे। तौल वाली पार्टी जो है वो बस आने वाली है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा मुंजी से जो है वो सेटिस्फाइड हैं। कल तकरीबन 6 बजे से फसल कटी हुई और 6 बजे हमें टाइम मिला था कल शाम 10 बजे का, लेकिन उठाने वाली पार्टी नहीं आई। रात सारी हम फार्म हाउस पे रहे और आज का दिन भी सारा का सारा फार्म हाउस। खाने पीने की काफ़ी प्रॉब्लम रही। बमबारी के ले तो गए थे नाश्ता, लेकिन फिर भी घर में खाना और बाहर खाना जो है वो बड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैं आया था अभी घर। एक तो खाना लेके जाना है रात को, क्योंकि आज रात 10 बजे का टाइम दिया। अब अल्लाह करे कि आज पहुँच जाए, ये ना हो कि आज का दिन भी गुजर जाए पार्टी उठाने वाली। अब घर में खाना रेडी करवाया, उठाते हैं खाना, निकलते हैं दोबारा से फार्म हाउस पे। चार्जर्स वगैरह साथ ही ले चलते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए। और ये रेडी पड़ा है हमारा खाना, इसी में रख लेते हैं चार्जर्स वगैरह भी और लेके चलते हैं फार्म हाउस पे भाई मुबारक और अब्बू जी के लिए। अकलौता सहारा हमारा यहाँ पे लाइट का ये वाली प्लेट थी और इस प्लेट का यहाँ से कनेक्शन जो है वो टूट गया हुआ था। इसको बहाल करने के लिए सुबह सुबह हमें छत पे आना पड़ा। रात हमें तकरीबन 10 बजे का टाइम दिया था फसल उठाने वाले डीलर ने, लेकिन वो फिर रात को नहीं आया और अभी सुबह के फिर 10 बजने वाले हैं। अभी फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम दे दिया हमें एक और 10 का, अभी यानी सुबह 10 बजे। अब देखते हैं 10 बजे तक इंतज़ार करते हैं उनका क्या कहते हैं वो। यहाँ पे यही सूरत है आजकल, क्योंकि फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग काट रहे हैं और बस जिसका जहाँ पे लगता है वो वहीं पर उठाता जाता है। हमारा जो है वो लेट होता जा रहा है। हमने ये गलती कर ली कि डीलर से जिससे कह के उसके ऊपर एतमाद करके जो है कटवा लिए और अब जो है वो उठाने नहीं आ रहा है। फसल ये ज़्यादा देर इस तरह पड़ी रही तो भी ख़राब होने का चांस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह चार्जिंग सिस्टम हमारा चालू हो गया, लेकिन एक और 10 का टाइम जो है वो गुजर गया। यानी जिस दिन से कटिंग हुई है तकरीबन 4-10 के टाइम हम गुजार चुके हैं। 9-10 बजे जो है वो पहुंचते हैं यहाँ पे उठाने वाली पार्टी डीलर्स जो है, लेकिन अभी तक जो है कोई नहीं पहुंचा। अब डीलर जो है वो देख के गया, फाइनल बता के गया कि इंशाल्लाह हम 15 मिनट में आ रहे हैं। अब यानी घंटे से 15 मिनट पे आ गया टाइम, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम है इस दफ़ा क्रॉस चेक करने का कि जो तोड़ा वगैरह ये भराई करते हैं उसका क्रॉस चेक करने का कि कितना तोल लेते हैं वो। तो उसके लिए मेरा प्रोग्राम है घर से लेके आते हैं कांटा यानी तराजू, जिसमें तोल के इसका जो है वो तोड़े 1-2 चेक कर लेंगे ताकि हमें तसल्ली हो जाएगी कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या तोल हमसे ख़रीदा है। चलते हैं घर, पकड़ते हैं भाई मुबारक की बाइक। जाना आपने घर? नहीं मैं नहीं जा रहा, आपको चक्कर लगाया क्या है और वो कांटा लें। ओके, हम चलते हैं घर, साथ में तराजू लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंच गए खैरियत से। और घर आते ही ये जी स्केल जो है वो रेडी है, लगाया हुआ चार्जिंग, ताकि इसकी करंट तो थोड़ा सा पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पता है घर वालों को कि चार्जिंग वार्जिंग का सिस्टम स्लो ही है। तो उठाते हैं इसको, लेके चलते हैं अब फार्म हाउस पे अपने इंशाल्लाह। वहाँ पर ज़रा चेक हो जाएगा और तसल्ली हो जाएगी कि उन्होंने तोड़ क्या भरा है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे हम पहुँचे तो टीम माशाल्लाह जो है वो पहुँच गई यहाँ पे तुलाई वाली। अब देखते हैं ये काम कितनी देर में ख़त्म होता है। वक्त जो है वो 1:30 का हो गया।
60 किलो की जो है वो भराई की जा रही है एक तोड़े में। 60 से 1 किलो की काट यानी 61 किलो की भराई करके वो तोड़े जो है वो काउंट करते जा रहे हैं। बाद में देखते हैं अब कि मुकम्मल होती है जब तुलाई तो फिर देखेंगे कितने तोड़े बनी है हमारी इस दफ़ा की मुंजी। टाइम 3 का हो गया परिंदों को दाना पानी डालने का। अबू जी ले आए हैं दाने और कबूतर जो है वो ऊपर ही बैठे हुए, इनको शायद भूख नहीं लगी अभी तक। और भराई वाला काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है सारी है। मेरे मोबाइल की बैटरी लो होगी, हम ज़रा चार्ज लगा लें। ये सारी चादरें थी जो बिछाई हुई थी ढेर के नीचे, जो चावल हमने कटवाए जो मुंजी थी उसके, जो कि अब शिफ्ट हो गई इन तोड़ों में। ये आखिरी तोड़ा जो वो रह गया माशाल्लाह जी। ये थी सारी की सारी हमारी इस दफ़ा की मुंजी जो कि तोड़ों में पैक हो गई है। तकरीबन 105 तोड़े जो है वो बनी है टोटल अल्हम्दुलिल्लाह। भराई मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब प्रोग्राम में क्लोज़ करते हैं ये दरियों और इनको लेके चलते हैं अपने फार्म हाउस वाले रूम में। ये सबसे पुरानी वाली ब्लैंकेट है जिससे काफ़ी सारे पेवंत भी लगे हुए हैं और अब ख़राब भी हो गई है। और ये पैक हो गई सारी की सारी पलियाँ जो थी इस तोड़े में। इससे अब लेके चलते हैं रूम में। काफ़ी वजनी है, इसी तरह लेके जाना पड़ेगा। उठाते हैं यार, ख़राब हो जाएगा इनको। अल्हम्दुलिल्लाह अब लेके चलते हैं इसको, रूम में रखते हैं। ये आगे गाड़ी जिसमें लोड होगी मुंजी, ये वाली सारी मुंजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे ड्यूटी जो है वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अभी जैसे लोडिंग शुरू होती है तो उसके बाद आपको लोडिंग भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। रात के तकरीबन 8 हो रहे हैं और आज फिर हम तीसरी रात लगातार जो है वो फार्म हाउस में ही हैं। अभी तक फसल उठाने वाला डीलर था वो सिर्फ तोड़े तो भर के चला गया, लेकिन उसने अभी तक उठाया नहीं है। तो जब तक वो उठाता नहीं है हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। व्लॉग अपने यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।